नमस्कार आप सभी का। और आज फिर से बात कर रहे हैं। कल क्या हुआ था कि म्यांमार में अटैक हुआ था, ठीक है। इसके पहले कुछ न्यूज़ भी आई थी। पहले मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, क्या है ये आप देख लो। इधर इंडिया है, इधर ये पार्ट है पंगवा और भामो और कच्चीन स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हुई हैं, क्यों ऐसा हुआ है। तो ये थोड़े दिन पहले का न्यूज़ है कि म्यांमार में ग्लोबल रेयर अर्थ, मतलब रेयर अर्थ की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ आ रहा था, इंटेल्स थे कि वहाँ पे यूएस, चाइना, बांग्लादेश तो है ही, और भी अलग अलग कंट्रीज़ लाइक तुर्की। ये सारे तुर्की के मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करा था, जिसमें एक आर्म्स कह सकते हैं इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश कर रहा तुर्की वहाँ। तो ये सारे लगे हैं। यूएस क्यों लगा? यूएस को पहले ही ट्रम्प ने कह चुके हैं, कह दिया था कि बांग्लादेश का अगर कोई इशू है तो प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे। तो यूएस इसमें क्यों लगा है अभी भी? पहले स्टार्ट भी अभी यूनुस का जो ये पूरा चल रहा है अभी, जो भी तंत्र है ये, तो जिहाद तंत्र या जो भी कह सकते हैं इसे, तो वो क्यों स्टार्ट हुआ? इन सब के पीछे कहीं न कहीं यूएस ही था। यूएस अब वहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे ना रेयर अर्थ मिनरल पॉसिबिलिटीज़ है निकलने के। अब यूएस को रेयर अर्थ मिनरल क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अ, ये हो चुका है कि भाई टैरिफ लगा देंगे, चाइना क्या लगा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें चल रही है। चाइना ने भी धीरे-धीरे रेयर रेयर अर्थ, क्योंकि चाइना होल्ड करता है 80% ऑफ रेयर अर्थ एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। पूरे संसार का 80% रेयर अर्थ या तो वो मतलब कहीं से प्रोड्यूस करता है या रिफाइंड, ठीक है। आप उसके बिना नहीं काम कर सकते। और भी कंट्रीज़ हैं बट उनके पास इतना ज़्यादा, जैसे जापान को हम ही इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करते हैं पहले रॉ मटेरियल और फिर उससे जो भी बनाना है वो बनाते हैं रेयर अर्थ में। तो अभी इंडिया ने भी मना किया है जापान को कि नहीं दे सकते। तो रेयर अर्थ का पूरा एक ना ये चल रहा है एक जैसे पहले दूसरी चीज़ों के लिए चलती थी, जैसे मान लो कि ऑयल, ठीक है। ऑयल यूएस, अगर ऑयल आपका निकलता है कहीं भी किसी भी देश में, तो यूएस वहाँ पे पहुँच जाता है कि मैं जाता था कि भाई अगर यहाँ तेल है तो फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा। और नंबर्स ऑफ ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें उस एरिया में जो मैंने दिखाया आपको, तीनों जो मैप पे दिखाया, उसमें थोड़े चांसेस हैं। अब चांसेस है तो ऑलरेडी चाइना वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि चाइना से पहली चीज़ तो कि चाइना के लिए नज़दीक है और बांग्लादेश चाहता है कि मैं चाइना के साथ मिल जाऊँ या मतलब उसके साथ काम करूँ। यूएस को आने में ना टाइम लगेगा, मतलब पूरे जो भी चीज़ें हैं वो लाने में, ये सब फिर उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। और चाइना चाहता नहीं है कि यूएस यहाँ आके सेटअप करे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, इंडिया तो अभी चुपचाप दूर ही है कि जो करना है करो। चाइना नहीं चाहता, जैसे ही चाइना यूएस वहाँ पहुँच जाएगा, तो अभी तक यूएस कहाँ है? अभी तक यूएस मैक्स टू मैक्स पाकिस्तान तक है, राइट? पाकिस्तान तक वो चीज़ें करता है और पाकिस्तान से उस चाइना का जो भी कंट्रोल-वंट्रोल या जो भी चीज़ें जानना है, करना है, वो करता है। पाकिस्तान के आगे तक के तो नहीं है, आगे इंडिया है और उस साइड बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, तिब्बत है। तो इन सब जगहों पे तो वो अपना धीरे-धीरे और वहाँ पे बैठना चाहता है। वहाँ पे एक आइलैंड भी जो कैप्चर करना चाहते थे पहले भी अमेरिका वाले, वो इसीलिए करना चाहते थे कि ताकि वो चाइना पे नज़र रख सके। अब चाइना उसमें लगा पड़ा है कि अमेरिका ये चीज़ें ले ना ले, अगर ले लेगा तो फिर चाइना के पास ऑथोरिटी कम हो जाएगी, मतलब अमेरिका पे जो भी वो अपना प्रेशर डालता है वो कम हो जाएगा। ये सारी चल रही है। उसमें क्या हुआ था कि कल मतलब कुछ लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। टॉप लीडर्स क्यों इकट्ठा होंगे, अचानक से एक जगह पे क्यों इकट्ठा होंगे? तो पता चला कि पहले ही उनका जो एक टॉप कमांडर था ना, उन्हें मार दिया गया था। तो उन उसके फ्यूनरल में सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उस समय कहीं से ड्रोन आके गिरा या मिसाइल गिरा, जो वो कह रहे हैं मिसाइल है, बाकी लोग ड्रोन कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने अटैक किया, इंडियन आर्मी ने कहा हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं पता है हमें। तो ये सारी चल रही थी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है फिर से वही, क्योंकि यूएस अभी लगा हुआ है मिनरल अर्थ कहीं से भी उसे मिले, जहां भी मिलेगा यूएस वहां पहुंचेगा, उसे मिनरल अर्थ की, सॉरी रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं इसमें चीज़ क्या है कि अ, उधर की, हाँ एक और न्यूज़ आया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात हो गई, पाकिस्तान पे चलते हैं। पाकिस्तान का
ऑयल एक्सप्लोर करने वाले हैं वो, मतलब जैसे हम अभी कर रहे थे, हमें भी पता चला कि हमारे पास अच्छा खासा तेल होने की संभावना है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि हो सकता है कि इंडिया में ही इतने ऑयल मिल जाएँ कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान भी अपना लगा हुआ है। पाकिस्तान ने तुर्की को ये काम दिया है कि भाई आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि यू नो तुर्की अभी नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ गई है, तो अभी तुर्की उनके लिए ये करने वाला है। अब तुर्की पहले भी ये काम कर चुका है, बट उनके जो भी उनके काम करने में जो मान लो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, या अगर आपके यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा है तो रॉयल्टी मिलती है उस कंट्री को, अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो रॉयल्टी देना होता है, फिर रेवेन्यू कैसे स्प्लिट होगा, ये सारे करने होते हैं। तो टर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो पाकिस्तान के ऑयल को एक्सप्लोर करने वाला है पाकिस्तान कोस्ट के आसपास, और अगर मिल जाता है तो उसमें से नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सारी चीज़ें निकालेगा। अब पाकिस्तान में तो एरिया इधर ही है यार, बलोचिस्तान ही है मैन। तो अभी तुर्की को वहाँ लगा इन्होंने दिया है। तुर्की ने पहले सोमालिया में कर रखा है ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन यही सब इश्यूज थे उसके, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रॉयल्टी इशू, इन रेवेन्यू स्प्लिट, प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट एंड प्रॉफिट कंसर्न्स, ये सारी चीज़ें, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों में बिजनेस में नाकाचोकी होती है, नोकझोंक होता है, वही चीज़ें थी यहाँ पे इशू। तो अभी अभी तो भाई पाकिस्तान ने दिया है तो अच्छा ही क्या होगा यार, उनके अपने देश हैं, और ठीक है। बाकी एक कनाडा से भी न्यूज़ आ रही थी, मैं दिखाता हूँ आपको वो वीडियो, एक सेकेंड। इसमें पहले आप वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। तो इसमें इसमें क्या था कि ये वीडियो था कनाडा का, जिसमें कपिल शर्मा का अपना एक कैफ़े खोला था कपिल शर्मा ने, कैप्स कैफ़े करके, उस पे गोलियां चला रहे थे खालिस्तानी। तो ये कनाडा में चल रहा है, सरी में, और यही था यार, मतलब मतलब वहाँ भी किसी ने बदमाशी करी है, और जो भी चीज़ें चल रही है, कपिल शर्मा अपना शो चला रहे थे, फिर उसके बाद कैफ़े बिजनेस में अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये चीज़ें से प्रॉब्लम है यार, क्योंकि वो बंदा और इन लोगों की मानसिकता में बहुत डिफरेंस है। तो कर रहे हैं लोग गोलियां वोलियां चला रहे हैं, डरा रहे हैं कि यहाँ तो मत ही आओ, बट ठीक है, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा कनाडा को। तो वहाँ चल रही है, इन सब चीज़ों पे भी धीरे धीरे क्रैकडाउन आएंगे, और मेल्टडाउन भी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो मेल्टडाउन स्टार्ट हुआ था जब मोदी जी जा रहे थे ये कनाडा, अभी कुछ दिन पहले जो साइप्रस होते हुए गए थे, जस्ट कुछ दिन, मतलब ये अपना एयरप्लेन एक्सीडेंट जो हुआ था उसके बाद की बात है। तो इसमें कनाडा के ऊपर भी चीज़ें प्रेशराइज की जा रही हैं, उनके साथ अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, और इन सब के मैं डिटेल लेके आऊँगा, क्योंकि इस पे अभी काम चल रहा है, और कुछ दिन में डिटेल आ जाएगा, इस पे चल रहा है कि कैसे कैसे क्रैकडाउन वहाँ स्टार्ट होने वाला है, क्या प्रेशराइज हम कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया से उसको प्रॉब्लम है, अब कनाडा को थोड़ा इससे ही प्रॉब्लम है, यूएस से क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी चीज़ें कर रहा है जो कनाडा को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी एक कंट्री को मतलब उस तरह से ह्यूमिलेट करना अच्छा नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को, और अभी के लिए नमस्कार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से, राम राम।